इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर खाली कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफसीलात देखते इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली कराने का अमल रोक दिया गया था। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद पुलिस CDA के 200 क्वार्टर पर काबिज है, जबकि IG इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी अलॉट हुआ है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद की सिर्फ 4 सरकारी रिहाइश गाहें वागुजार नहीं हो सकी। चारों रिहाइश गाहों के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इस्लामाबाद में सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला आइंदा समाअत पर देखेंगे। अदालत ने सिंध में गैर कानूनी अलाटमेंट मनसूख करके मेरिट पर अलाटमेंट का हुक्म देते हुए समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। सिंध सरकार सूबे में मजीद नए अजला बनाने को तैयार है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। थरपारकर और खैरपुर में नए अजला बनाए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आजाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है। आजाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का तीसरे पार्लियामानी साल का पहला अजलास आज 2 बजे होगा, जिसकी सदारत कायम मुकाम डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी करेंगी। क्योंकि इस वक्त गवर्नर सिंध बैरून मुल्क दौरे पर हैं और कायम मुकाम गवर्नर के ओहदे पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी फायज हैं। आज के इजलास में खास तौर पर सिंध हुकूमत नए अजला बनाने के मामले पर डट चुकी है। उस हवाले से सिंध हुकूमत ने मजीद 2 अजला खैरपुर और थरपारकर में 2 अजला बनाने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से सिंध असेंबली में आज एक करारदाद पेश करना भी मुतवक्किल है, जो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानब से पेश की जाएगी कि सिंध में मजीद नए अजला बनाए जाए। और क्यामड़ी जिले के मामले पर भी सिंध हुकूमत डट चुकी है। आज सिंध असेंबली का इजलास हंगामा खेज बताया जा रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान की जानब से क्यामड़ी जिले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। आजाद, बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नया सूबा बनाने के लिए हमारे पास जमीन भी है और जमीर भी। ऐवान, अदालतें और वोट फैसला ना कर पाएं तो फैसला रोड पर करना पड़ता है। वफाक रियासत ये देख नहीं रही है कि सिंध 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो लोग जो 95% रेवेन्यू दे रहे हैं। कराची में रेफरेंडम करा लो, अगर कराची के लोग कहते हैं सिंध में शामिल है तो दोबारा से कर लेना कि पाकिस्तान भर में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनने चाहिए। ऐवान फैसला नहीं करता, अगर अदालतें भी फैसला ना करें, वोट की कोई वक़्त ना हो, वोट भी फैसला ना करे, तो फिर रोड को फैसला करना होता है। मेयर कराची वसीम अख्तर के बाद कौन बनेगा बल्दिया उस्मा कराची का इंतजामी किंग? सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट सुहेल अहमद राजपूत का नाम मतवक्के उम्मीदवारों की फहरिस्त में तेजी से गर्दिश करने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद नोहरियो। 5 वर्ष कराची पर कप्तानी करने वाले मेयर वसीम अख्तर के ओहदे की मुद्दत 28 अगस्त को खत्म हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे के लिए 3 सीनियर तरीन अफसरान के नामों पर गौर शुरू कर दिया। सिंध काबीना के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए 3 सीनियर तरीन अफसरान के नाम जेरे गौर लाए गए। सीनियर तरीन अफसरान का तकर्रुर 28 अगस्त तक किया जाएगा। जिन नामों पर गौर किया गया वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के अफसरान हैं और सिंध में अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। अफसरान का इंतखाब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से करने का फैसला। आइंदा चंद रोज में सिंध के दीगर महकमों में भी इंतजामी तब्दीलियां की जाएंगी। बाज अजला के डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर की भी तब्दीली मुतवक्के है। सिंध हुकूमत ने सीनियर तरीन अफसर सुहेल अहमद राजपूत की भी खिदमात वफाक से वापस ले ली हैं। उनकी तकर्री चंद रोज में मुतवक्के है। सुहेल राजपूत वजीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी महकमा खजाना रह चुके हैं। आजाद नोहरियो, 24 न्यूज, कराची। शेख रशीद ने कहा कि जो पत्थर मरियम लाई थी वो सब शहबाज शरीफ की सियासत को पड़े हैं। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और वतन वापस लाने के लिए अदालत जाएगी। उस्मान बुज़दार रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा।
शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, और जितने पत्थर आप लोगों ने दिखाए हैं कि वो थैलों में लेके आए, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। वो सारे पत्थर एक एक शहबाज की सियासत को लगे। हुकूमत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं होना, उस्मान बुज़दार रहेगा, उस्मान बुज़दार कायम दायम। पंजाब में अहम तरक्याती मंसूबों में मनपसंद ठेकेदार को नवाजने के इल्जाम पर नैब लाहौर ने वजीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर नई तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, नई तहकीकात का आगाज किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बेशक, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक नई तहकीकात जो आई है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रही है। नैब ज़रा की जानिब से बताया गया है कि अहम मंसूबे जो तरक्याती पंजाब में लगाए गए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मनपसंद अफराद को जो ठेकेदार हैं उनको नवाजा गया है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, जिस पर नैब ने LDA, टीपा, PHA, रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर सरकारी महकमों से तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ज़रा के मुताबिक नैब ऑफिस के बाहर जो ज़ेरे तामीर गेटवे टू लाहौर नामी मनसूबा है उसकी तहकीकात का आगाज़ भी किया गया है, जिसके अंदर ये सवाल किया जा रहा है कि जो मनसूबा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ वो 8 करोड़ रुपए की रकम तक कैसे पहुंच गया। नैब ज़रा मजीद ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मनसूबे इनिशियली स्टार्ट किए जाते हैं, बाद में ठेकेदार जो ओरिजिनली होते हैं वो वहाँ से फरार करवा दिए जाते हैं या भगा दिए जाते हैं, और फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब के जो करीबी और मनपसंद ठेकेदार हैं मुबैना तौर पर उनको ये ठेका नवाजा जाता है। इस हवाले से तमाम तर जो सरकारी महकमे हैं उनसे रिकॉर्ड तलबी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, और ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जैसे ही रिकॉर्ड तलबी का सिलसिला मुकम्मल हो अरकान ने मीर हासिल बजिंजो को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। डेप्टी स्पीकर, चंद अल्फाज हासिल बजिंजो साहब मरहूम के एहतराम में और उनकी याद में कहना चाहूँगा। वो इस हाउस के भी मेंबर रहे और इस वक्त सेनेट में भी वो हाजिर मेंबर थे। बड़े आदमी के बेटे थे और ख़ुद भी बहुत बड़े आदमी थे। सारी उम्र जो है जमहूरियत की बका के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, और उन्होंने हमेशा हक और सच की बात कही। उन्होंने पाकिस्तान की बात कही और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल, उनके साथ मेरा एक विजिट है हिंदुस्तान का, जहां पे हम तकरीबन हफ्ता 8 दिन तकरीबन रहे, और उन 8 दिनों में उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की के एक बेटे का सही हक अदा किया। मीर हासिल एक ऐसी शख्सियत थे जिनको बात करने, बात समझने का अल्लाह ताला ने बड़ा हौसला दिया था, और हमारी सियासत में जब वो इस हाउस के मेंबर भी रहे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी रहे, तो हमने देखा कि मीर हासिल साहब सख्त तरीन बात भी बड़े खूबसूरत अंदाज से करते थे। हासिल खान बिजंजो वो शख्सियत थे, वो सियासतदान थे जो अपनी दिल की बात कहते थे। वो कंसिक्वेंसेस का ख्याल नहीं करते थे कि मैं जो कह रहा हूँ उसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन उनके जो दिल में आता था वो कहते थे। हमें बहुत अफसोस है, सदमा है कि मीर हासिल खान बिजंजो इतनी जल्दी हमसे जुदा हो गए। कि दुबई से पाकिस्तान आने वाला मुसाफिर जहाज में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक हो गया। फ्लाई दुबई की परवाज दुबई से फैसलाबाद आ रही थी, ताहम मुसाफिर अकील अशरफ की तबीयत खराब होने पर जहाज को हंगामी तौर पर कराची में उतार दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने अकील अशरफ की मौत की तस्दीक कर दी है। बाद में जहाज मैयत कराची में ही छोड़कर फैसलाबाद चला आया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिर अकील अशरफ की मैयत बाद में फैसलाबाद रवाना की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान आने वाला मुसाफिर जहाज में दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया।
महकमा दाखिला पंजाब ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम बूढ़े, बच्चे, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। ताहम बूढ़े, बच्चे, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पाबंदी आयद की गई है डबल सवारी पर। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से बिजनेसमैन कम्युनिटी के रुकन फरद सहगल और रोमान सहगल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कोरोना की वजह से मुल्की इकॉनमी दबाव का शिकार है। सब अपना फर्ज अदा करें। बिजनेसमैन कम्युनिटी मुल्की मशरत को खड़ा करने में पेश है। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की मुल्तान में केबल ऑपरेटर से मुलाकात हुई है। चेयरमैन पैमरा ने मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के तक़द्दुस के हवाले से जारी हदायतनामे पर अमल पैरा होने की तलकीन की है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की मुल्तान में केबल ऑपरेटर से मुलाकात हुई और चेयरमैन पैमरा ने मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के तक़द्दुस के हवाले से जारी हिदायतनामे पर अमल पैरा होने की तलकीन की है। आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उसके लिए हमने मीटिंग्स की और अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की और अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में इंटरनेट कवरेज जो है। और मैं ये भी आपको इतला दे दूं कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में एक डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूर से तालीम का एक पूरा शोबा कायम कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला बीमारी जैसे ख़त्म होती है स्कूल्स और कॉलेजेस खुल जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो हमने तरीक़ाकार पढ़ाने का शुरू किया है तालीम का वो भी सिलसिला जारी रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के सूबों का मिल के जो कोविड का रिस्पॉन्स था वो एक आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स था और अल्लाह का फजल है कि वैसे भी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है और सबकी अल्लाह ताला का इसमें उनकी रज़ा शामिल है कि हमने कोविड का इस तरीके से मुकाबला किया। उसके अलावा पिछले 2 साल में मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ के बारे में बात करता रहा कि हमने एक रिफ़ॉर्म एजेंडे पे काम शुरू किया और रिफ़ॉर्म एजेंडे में हमारा मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था वो ये था कि हमने तालीम में से तबकाती वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फ़ैसला किया है। कोरोना की वजह से तालीम का शोबा बहुत मुतासिर हुआ। मज़ीद खबरें शामिल करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 2 रुकनी बेंच ने टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने सेल्स टैक्स के दोबारा ऑडिट के लिए FBR की अपील मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 2 रुकनी बेंच ने टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने सेल्स टैक्स के दोबारा ऑडिट के लिए FBR की अपील मुस्तरद कर दी। अदाकारा अतीका ओडो 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस में बाइज्जत बरी हो गई हैं। रावलपिंडी की सिविल अदालत में अदाकारा अतीका ओडो के खिलाफ 2 बोतल शराब केस की समाअत हुई। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अदाकारा अतीका ओडो 9 साल बाद 2 बोतल शराब बरामदी केस में बाइज्जत बरी हो गई हैं और रावलपिंडी की सिविल अदालत में अदाकारा अतीका ओडो के खिलाफ शराब बरामदी केस की समाअत हुई। सिविल जज यासिर चौधरी ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए उनको बरी किया जाता है और अदालत ने मजीद अपने हुक्म में कहा कि अतीका ओडो पर इस्लामाबाद से कराची जाते हुए शराब की 2 बोतलों की बरामदगी का इल्जाम था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जी उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन के इल्जाम पर नैब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को तलब कर लिया। जियाउर रहमान को 25 अगस्त को तलब किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन के इल्जाम पर नैब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को तलब कर लिया है। कराची में जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेंटर की कारकर्दगी और ऑपरेशंस के हवाले से अमली मुजाहरा भी किया गया। सेंटर मुकामी तौर पर तैयार करदा जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की सहूलियात से आरास्ता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है, मुल्की खुसूसी इक्तसादी जोन में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत रद्द अमल देना है। ये सहूलियात मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर तेज तरीन राब्ते और ताउन को यकीनी बनाएंगी। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।